तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे सेट का बारे में, सेट में हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे क्या सेट क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़े थे, फिर हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेट, है ना। और उसके बाद हम लोग क्लास खत्म होते होते हम लोग डिस्कस किए थे क्या क्या नाम है उसका सबसेट, है ना। तो सबसेट का बारे में एक बार और थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या होता है सबसेट। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, देन हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो सबसेट क्या होता है कि अगर एक सेट का सारे एलिमेंट एक दूसरे सेट में है, मान लेते हैं सेट ए का सारे एलिमेंट सेट बी में है, तो हम क्या बोलते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या बोलते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और अगर ए का सारे एलिमेंट बी में है तो हम बोलते हैं क्या, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अच्छा, अगर a इज नॉट इक्वल्स टू बी हो जाता है, मतलब a इज नॉट इक्वल्स टू b, इन दैट केस हम क्या बोलते हैं कि a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। इन दैट केस हम क्या बोलते हैं, a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। ओके, a एक सेट है, उसके सारे एलिमेंट अगर b में है, जैसे मान लेते हैं ये सेट में ले रहा हूं, सेट a इज दिस वन, दिस इज योर सेट A, सपोज दिस वन। सेट A हो गया हमारा क्या 1 2 3, और सेट B हो गया हमारा क्या 1 2 3 4। तो यू कैन सी हियर कि सेट A का सारे एलिमेंट सेट B में है, सेट A का सारे एलिमेंट सेट B में है, तो हम बोलेंगे क्या, A इज ए सबसेट ऑफ B। और A इज ए सबसेट ऑफ B को हम कैसे लिखते हैं, A सबसेट इक्वल टू B, ऐसा सिंबल देते हैं, कैसे, A सबसेट इक्वल टू B। सो दिस इज हाउ वी राइट A इज ए सबसेट ऑफ B। ओके ना। अच्छा, अब अगर A नॉट इक्वल्स टू B है, जो कि इस केस में है, यहाँ पे A नॉट इक्वल्स टू B है, तो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं कि A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। क्या बोलते हैं, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अच्छा, बताओगे कि सर ये क्या होता है, तब मैं बता रहा हूं एक बार और एक एग्जांपल लेके। मान लेते A इज 1 2 3 और B का वैल्यू जो हो गया 1 2 2 3, तो ये A है और B है, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि A का सारे एलिमेंट B में है क्या, हाँ है, A का सारे एलिमेंट B में है, तो A इज ए सबसेट ऑफ B। और A नॉट इक्वल्स टू B है क्या, ना ना, अभी A इज इक्वल टू B है, फिर भी हम बोलते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B। इसका मतलब हो गया कि क्योंकि ये, और B क्या लिखेंगे इसको, B इज इक्वल टू 1 2 2 3 है, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर 1 2 3। ये हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट टू 1 2 3, क्योंकि एक सेट का एक एलिमेंट को बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है एक सेट का अंदर, तो ये 1 2 3 के साथ इक्वल हो जाएगा। तो इन दैट केस B इज आल्सो इक्वल टू A, ऐसा तो हो ही जाता है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि A सेट अपने का सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक सेट जो है वो अपना सबसेट 100% होता है, मतलब A इज ए सबसेट ऑफ A मैं बोल सकता हूँ, हाँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि A इज ए सबसेट ऑफ B, हाँ ठीक है। क्या A अपना सबसेट होगा, होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे B है तो मेरा डेफिनेशन बोल रहा था कि A का सारे एलिमेंट अगर B में है तो A इज ए सबसेट ऑफ B, तो मैं देख रहा हूँ कि A इज ए सबसेट ऑफ B हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन B को मैं अगर क्लोजली ऑब्जर्व करूँ तो B इज नथिंग बट A, B जो है वो A ही है, तो एक्चुअली में इसीलिए क्या हो गया, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसको हमको याद रखना है। और साथ में नॉन सेट जो हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, या फिर जीरो सेट, या फिर 5 सेट, या फिर एम्प्टी सेट, ये होता है एवरी सेट का सबसेट। एक सेट का मतलब दो तो इंपॉर्टेंट सबसेट होता है, एक होता है सेट इटसेल्फ और एक होता है क्या, नॉन सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, ये दो चीज हो गया हमारा। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक सेट अगर है जिसमें कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ए सेट हैविंग n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होने वाला है, 2 to the power n, 2 to the power n। तो अगर मैं बोलूं कि भाई बताओ ये सेट में कितना सबसेट है, बोलोगे सर इसमें 1 2 3 तो एलिमेंट है,
तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स होगा 2 to the power 3 दैट इज 8। अच्छा, वो जो 8 सबसेट्स है वो 8 सबसेट्स में 2 इंपोर्टेंट सबसेट्स रहता है जिसको हमको भूलना नहीं है। कौन? वो सेट इटसेल्फ इज ए सबसेट और एक नॉल सेट, ये 2 सबसेट होता है, बाकी रहता है और 6 टोटल मिलके 8 हो गया। तो जो 8 सबसेट है उसमें एक सबसेट हमारा क्या है 500% है, नॉल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट दैट वन। बट वो जो सबसेट है उस सबसेट का अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं रहता है, उस सबसेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं रहता। बाकी जितने सारे सबसेट हम देखेंगे वो सारे सबसेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो जिस सबसेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होता है उस टाइप का सबसेट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन जीरो सबसेट्स। और जिसमें एलिमेंट एकदम कुछ होता नहीं है वो होता है जीरो सबसेट। तो जैसे एक सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स हम देख रहे हैं 2 to the power n, उसमें एक तो सबसेट जीरो सबसेट होगा, बाकी जो हो गया वो हो गया नॉन जीरो सबसेट्स। समझ में आ गया सबको? दिस इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो सबसेट्स इन अ सेट। डन? ओके, तो नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट जो होता है क्या, अगर a नॉट इक्वल्स टू b होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे ये एग्जांपल में दिखा है a इज ए सबसेट ऑफ b हो रहा है, साथ में a और b इक्वल नहीं है, इसका मतलब a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। और प्रॉपर सबसेट ऑफ b का हम सिंबल कैसे देते हैं? जस्ट ये वाला सिंबल खाली रहेगा, a सबसेट ऑफ b, मतलब ये हमारा प्रॉपर सबसेट का सिंबल हो गया। जब हम ऐसा देखेंगे हम जान लेंगे कि a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। जबकि हम अगर ये सिंबल दिखेंगे हम बोलेंगे कि a इज ए सबसेट ऑफ b। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? a इज ए सबसेट ऑफ b, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो ठीक है, अब मैं बता दूं कि एक सेट में जो नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 to the power n होता है, सबको पता है। उसमें 2 सबसेट होता है इंपोर्टेंट, एक हो गया नॉल सेट और एक हो गया क्या हमारा, क्या बोलते हैं उसको, सेट इटसेल्फ। से नॉल सेट जो होता है ये एक प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। नॉल सेट इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट, हम इसको प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं करते। और क्या होता है, एक सेट इटसेल्फ इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट, वो तो पता ही चलता है। सेट इटसेल्फ इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, a नॉट इक्वल्स टू b होना चाहिए। तो 2 हमारा हो गया इम्प्रॉपर सबसेट्स। अगर एक सेट है मैं देखूंगा इसमें इम्प्रॉपर सबसेट 2 हो गया, तो वो दोनों को अगर मैं छोड़ दूंगा बाकी जो बच गया ये हमारा हो गया क्या, प्रॉपर सबसेट्स। मतलब एक सेट में नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितना हो जाएगा, 2 to the power n minus 2। और अगर n का वैल्यू हम पकड़ ले 3 तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 दैट इज 8 minus 2। 8 minus 2 हमारा हो गया क्या, 6 हो गया ना। अच्छा, 5 सेट इज द ओनली सबसेट ऑफ 5, मतलब नॉल सेट का एक सबसेट होता है वो हो गया 5 इटसेल्फ, हो गया ना। तो सेट इटसेल्फ जो होता है और वो इम्प्रॉपर होता है। तो अगर पूछा जाए कि भाई नॉल सेट का इम्प्रॉपर सबसेट कितना तो है, 0। नॉल सेट का सबसेट कितना तो है, 1। नॉल सेट का सबसेट कितना है, 1। और नॉल सेट का इम्प्रॉपर सबसेट कितना है, कितना, दिस वन। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला मत लगाना नॉल सेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स विथ ए सेट विथ n एलिमेंट्स, विथ ए सेट विथ n एलिमेंट्स, और n का वैल्यू 0 से ज्यादा होता है ना। n एलिमेंट्स n ग्रेटर देन 0 है ना। जैसे 1 2 3 4 उसके लिए ऐसे को लगाना है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सबको समझ में आया? चलो, अब नेक्स्ट आ गया क्या, पावर सेट। नेक्स्ट आ गया क्या, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, जितने सारे सबसेट मिलेगा एक सेट का वो सबको मिला के एक और सेट बना देंगे, उसको बोलते हैं पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। और पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, ऑब्वियस बात है, अगर एक सेट का n एलिमेंट होता है उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 to the power n। एक सेट में अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 to the power n।
तो सारे सबसेट को लेके हम क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे, वो हो जाएगा हमारा उसका प्रॉपर सबसेट, सॉरी पावर सेट। तो पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, 2 टू द पावर n। ऑफ कोर्स पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट होता है 2 टू द पावर n, और पावर सेट जो है गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, मतलब पावर सेट में एक ना एक तो एलिमेंट 100% आने वाला है। ये हमारा पावर सेट के बारे में हो गया। चलो अब कुछ सवाल करते हैं पावर सेट का ऊपर, पता चलेगा हमको क्या पढ़े हम, क्या समझे हम, पढ़े तो है क्या समझे हम, उसका बारे में पता चलेगा ये क्वेश्चन करने से। ठीक है, चलो क्या बोला है कि राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे कुछ सेट्स दिया गया है और सवाल बोला है कि इनका पावर सेट्स निकाल के बताओ क्या क्या है। ठीक है, पहला लेता हूं मैं क्वेश्चन, फर्स्ट बिट लेता हूं। फर्स्ट बिट हमारा क्या है, ए है, मान लेते हैं दिया है, सेट का नाम मैं ए ले लेता हूं। बोलो सर, पूरा स्क्रीन विजिबल नहीं है, क्वेश्चन और ऑप्शन नहीं दिख रहा। अब नो सर, पूरा लेफ्ट में। ऐसे तो मेरे को तो पूरा दिखाई दे रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बाकियों को भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। आलोक दिखाई दे रहा है सर? हॉरिजॉन्टल की पोजीशन पे रखो, पूरा दिखाई दे रहा है, वो वर्टिकल में रखा है शायद। हाँ सर, वर्टिकल में रखा है। हाँ तो उसको लैंडस्केप में रखो ना। अब दिखाई दिया? मतलब ऐसे अब दिखाई दे रहा है, ऐसे में नहीं दिखाई दे रहा है ना, ऐसे में नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे रखने से नहीं दिखाई दे रहा है। यस सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो यस सर, यस। चलो अब देखते हैं। अब हमको बोला है कि इसका पावर सेट निकालो, हमको बोला है कि इसका पावर सेट निकालो। चलो देखते हैं कि इसका पावर सेट कैसे निकलता है। सबसे पहले सुनो मेरे बात, पावर सेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना पड़ेगा। इतना इसका जितने सारे सबसेट्स है वो सारे सबसेट इसका पावर सेट में आ जाता है। तो देखते हैं कि इसका सबसेट्स क्या क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो सिंगल एलिमेंट लेंगे, एक तो एलिमेंट लेंगे, एक तो एलिमेंट लेंगे तो बनेगा क्या, ए को मैं लिया और साथ में कर्ली ब्रैकेट दे दिया, इसका मतलब ये सेट बन गया। समझ में आया ना, जब हम कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं किसी का ऊपर वो सेट बन जाता है। तो ये बन गया एक तो सेट। दूसरा एलिमेंट लेते हैं बी, इसका ऊपर कर्ली ब्रैकेट दे दिया, ये एक सेट बन गया। सी, ये एक सेट बन गया। तो दिस इज वन सेट, दिस इज अनदर सेट, दिस इज अनदर सेट। 3 तो सेट ऑलरेडी हो चुका है। चलो और देखते हैं, अभी एक एक खत्म हुआ तो अभी दो लेते हैं। दो लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए और बी ले लेते हैं। ए और बी ले लिया, ये एक आ गया, ए भी आ गया। उसके बाद ए और सी ले लेता हूं, ए और सी ले लिया, ये एक तो आ गया। अभी हम लेते हैं क्या, ए बी हो गया, ए सी हो गया। अभी लेते हैं बी सी, बी सी, बी सी हो गया, ये एक हो गया। तो अब हमारा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 तो हो चुका है। क्या क्या हुआ, पहले एक एक एलिमेंट लिया और उनको कर्ली ब्रैकेट में रख दिया तो सेट बन गया। तो ये सब हो गया हमारा सबसेट्स उसका। और उसके बाद 2 खत्म होने के बाद 3 लेंगे, लेकिन 3 लेंगे तो सेट इटसेल्फ आ जा रहा है। जब मैं 3 लूंगा तो पूरा सेट अपने आप आ जा रहा है। तो उसको हम लिख लेंगे क्या, ए बी सी, ये हो गया। अब एक को हमको पता है कि नॉन सेट होता है एवरी सेट का सबसेट्स, तो ये हो गया एक और सबसेट्स 5। ऑल ऑफ यू गॉट इट नाउ ना। अभी सुनो मेरे बात, ये सारे सेट जो देख रहे हो ये सारे उनका सबसेट है, क्योंकि देखो इसका सारे एलिमेंट इसका अंदर है तो ये सबसेट हो गया। बी का सारे इसका अंदर है, ये सबसेट हो गया। ये भी सबसेट हो गया, 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 और ये भी सबसेट हो गया, और फाइनल ये भी सबसेट हो गया। लेकिन ये दोनों क्या हो गया हमारा, इम्प्रॉपर सबसेट। ये दोनों क्या हो गया हमारा, इम्प्रॉपर सबसेट। इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, लेकिन सबसेट तो है लेकिन इम्प्रॉपर है। बाकी ये 6 तो हमारा प्रॉपर सबसेट है। अब पावर सेट बोल क्या रहा है कि पावर सेट होता है क्या, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। जितने सारा सबसेट्स मिला उनको लेके एक सेट बनाओ तो पावर सेट बनता है। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, पी ऑफ ए।
मतलब अगर सेट ए का सेट का नाम ए है तो पी ऑफ लिखेंगे तो बनेगा पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पे ऐसे हम देख रहे हैं कि ये सेट का नाम मैं ए लिखा हूं तो मैं क्या करूंगा पी ऑफ ए लिखूंगा। तो पी ऑफ ए लिखूंगा तो बन गया ये पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए को हम इस नाम से जानते हैं। अगर सेट का नाम ए है तो पावर सेट ऑफ ए का नाम पी ए होता है। अब ये बन गया क्या एक सेट। सेट हो गया मतलब कर्ली ब्रैकेट दे दिए। ये सेट का अंदर क्या क्या रहता है सारे सबसेट्स रहेगा। सारे सबसेट्स हम निकाल चुके हैं उनको कॉमा का अंदर डाल देंगे। खाली कॉमा देके सेपरेट कर देंगे तो ये बन गया हमारा पावर सेट। अब बताओ सबको समझ में आया पावर सेट का बारे में कैसे निकाला। मैं पहला क्वेश्चन कर और मैं पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन में जो मैं पावर सेट निकाला क्या सभी को समझ में आ गया? यस हाँ सबसेट। हाँ बोलो सर। वो जो फाइल लगा लास्ट में सर वो हर सब सेट में लगा नहीं सर? लगाना होगा। ये तो बोल दिया गया कि नॉन सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये 5 हमको हमेशा लगाना है। यस फॉर एवरी सेट इसका पावर सेट निकालने के लिए 5 यूज करेंगे। ठीक है चलो ये हो गया पहला क्वेश्चन। देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया कि नहीं। चलो अभी मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन बी बिट बी लिख रहा हूँ। बिट बी में मैं सेट का नाम बी ले लेता हूँ। सेट का नाम बी ले लेता हूँ तो बी में एलिमेंट क्या है 1 2। अब मैं पावर सेट ऑफ बी लिख रहा हूँ। ध्यान से सुनो पहला क्वेश्चन भी किया दूसरा क्वेश्चन में भी सेम चीज बताने वाला हूँ। अभी सेम चीज बताने वाला हूँ। हम सबसेट सब कैसे निकालते हैं उसका बारे में बोलने वाला हूँ। सबसेट कैसे निकालते हैं हम क्या करेंगे एक एलिमेंट लेंगे कर्ली ब्रैकेट देंगे फिर से एक एलिमेंट लेंगे कर्ली ब्रैकेट देंगे। एक एलिमेंट मेरा सारे काम खत्म हो गया उसके बाद 2 एलिमेंट लेंगे कर्ली ब्रैकेट देंगे फिर 3 एलिमेंट लेंगे कर्ली ब्रैकेट देंगे। दिस इज हाउ वी प्रोसीड। खत्म हो जाएगा एक तो 5 लगा देंगे साथ में तो सारे सबसेट इसका निकल के आ गया। अब देखते हैं पहला सबसेट क्या होता है। एक एलिमेंट लेने के लिए मैं बोला तो लेट मी टेक 1 लिया कर्ली ब्रैकेट दिया ये बन गया सेट और ये इसका सबसेट है। फिर दूसरा एक एलिमेंट लिया 2 लिया तो ये बन गया कर्ली ब्रैकेट ये हो गया हमारा दूसरा। फिर हम 2 ठो लेंगे तो 1 2 हो गया मतलब सेट इटसेल्फ हो गया। और एक ठो क्या हो जाएगा हमारा 5 और एक ठो क्या हो जाएगा हमारा 5। तो 1 2 3 4 और काउंट आउट करने का जरूरत नहीं है इतना ही हो गया इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। So this is how I will find out the power set of a set. एक सेट का पावर सेट हम निकालते हैं ऐसे। 2 क्वेश्चन किए कुछ आइडिया तो हो गया होगा सभी को कि ऐसा पावर सेट निकाला जाता है। ऐसे सबसेट निकाला जाता है। इनफैक्ट सबसेट कैसे निकाला जाता है सिंगल एलिमेंट लोगे उसका हमको क्या करना है सिंगल एलिमेंट लेने के बाद उसका ऊपर चढ़ा देना है क्या कर्ली ब्रैकेट तो बन जाएगा सेट वो उसका सबसेट हो जाएगा। फिर दूसरा वाला लेंगे फिर तीसरा वाला लेंगे लाइक दैट इट विल गो ऑन। ऑल ऑफ यू गॉट इट। चलो अभी बिट सी लिखते हैं। बिट सी अगला क्वेश्चन लिखते हैं बिट सी। बिट सी में हमको क्या पूछा है फिर से पावर सेट निकालने के लिए बोला है 5 सेट का। बिट सी हमारा पावर सेट है 5। बिट सी लेते हैं सेट का नाम सी दे देता हूं 5। ये 5 जो है ना इट इज जस्ट अ नोटेशन। ये 5 हो गया हमारा नोटेशन। अगर मैं इसको लिखूं कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूंगा कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि ये नॉल सेट हो गया। ये हो गया नॉल सेट। अब हम क्या करेंगे इसका पावर सेट निकालेंगे। पी ऑफ सी लिखूंगा मैं पी ऑफ सी। तो P ऑफ C हम क्या लिखेंगे बताओ। P ऑफ C हम क्या लिखेंगे सबसे पहले हमारा काम क्या होता है एक एलिमेंट लेना होता है। पहले हमारा काम होता है एक एलिमेंट लो बनाओ फिर 2 एलिमेंट लो बनाओ फिर 3 एलिमेंट लो बनाओ। दिस इज द प्रोसीजर। बट यहाँ पे मेरे को एक एलिमेंट भी तो नहीं मिला है सो आई कैन नॉट मेक सिंगल एलिमेंट का कोई भी हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे वो तो खत्म सिंगल एक एलिमेंट का 2 एलिमेंट का 3 एलिमेंट का उससे तो नहीं बन सकता तो खाली बच गया एक ही ठो जो कि हो गया हमारा क्या 5। सो दिस इज द पावर सेट ऑफ 5। ऑल ऑफ यू गॉट इट। सभी को समझ में आ गया।
फाइव का पावर सेट कितना होता है, अगर 5 सेट है तो उसका पावर सेट होता है ऐसा। क्लियर ना? अब बिट डी करते हैं, बिट डी क्या दिया है देखते हैं। बिट डी हमको दिया है क्या है, 5 का ऊपर कर्ली ब्रैकेट, तो बिट डी ये हो गया हमारा 5, इसका ऊपर कर्ली ब्रैकेट, ये हमको दिया है। और सवाल बोला है कि भाई बनाओ इसका ऊपर एक पावर सेट। तो हम क्या करने वाले हैं, खोजने वाले हैं डी में कितना तो एलिमेंट। कोई मेरे को बताएगा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डी। डी सेट है, इसका अंदर में कितना तो एलिमेंट है बताओगे? डी सेट का अंदर 1 एलिमेंट है। ऑल हैज टू अंडरस्टैंड कि डी सेट का अंदर 1 एलिमेंट है। ये 5 को देख के ये नहीं बोलना है हमको, ये 5 को देख के ये नहीं बोलना है कि सर इसका अंदर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये सेट जो है डी सेट, कर्ली ब्रैकेट का अंदर तो लिखा हुआ है ना कुछ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसी को उसका एलिमेंट मानते हैं हम लोग, उसी को हम उसका एलिमेंट मानते हैं। तो फिर इसका पावर सेट क्या होने वाला है, पावर सेट ऑफ डी इज इक्वल टू, पहले तो एक एक एलिमेंट लेके सेट बनाएंगे। जब मैं एक एलिमेंट लूंगा तो यही बना रहा है और उसका ऊपर कर्ली ब्रैकेट भी दूंगा तो बन गया ये हमारा सेट, और ये इसका सबसेट भी हो गया, ये इसका सबसेट भी हो गया। और साथ में क्या हो जाएगा, एक तो नॉन सेट आता है। एक एलिमेंट खत्म होने का बाद नेक्स्ट हो गया दिस वन, तो ये भी इसका सबसेट हो गया। तो हमारा पावर सेट ऑफ डी इज दिस वन। आई होप सभी को समझ में आया। हाँ सुनो, अभी मैं फिर बता रहा हूं, 5 का ऊपर बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये 5 है, ये 5 है, ये एक सेट इटसेल्फ है। अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना चाहूंगा तो ये है, इसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है। लेकिन अगर ऐसा दे दिया है, मैं इसको 5 नहीं लिख सकता बाबू, 5 कर्ली ब्रैकेट दिया खत्म, तो उसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे 5 का ऊपर कर्ली ब्रैकेट पहले ही दे दिया तो और मैं इसको 5 नहीं लिख सकता। दिस इज नॉट ए नॉन सेट। ये सेट का कुछ नाम मेरे को देना पड़ेगा। आई कैन गिव एनी नेम, बट आई हैव टू गिव ए नेम टू इट। ए लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा, ए सेट में एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट कौन सा है, नाम है उसका 5, तो ये हो गया। अगर हमारा ऐसा है a इज इक्वल टू 5 कर्ली ब्रैकेट, इसके ऊपर एक कर्ली ब्रैकेट और है, तो अब मैं बोलूंगा क्या, ए एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट का नाम क्या है, ये बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट को छोड़ के बाकी जब बच गया वो सारे, बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट छोड़ दूंगा तो ये भीतर में 5 नहीं है, 5 का ऊपर कर्ली ब्रैकेट है, तो वो हो जाएगा उसका एलिमेंट। अगर मैं बोलूंगा ऐसे, एक सेट ये है 5,5 लाइक दिस, हो गया, नहीं दिखाई दे रहा होगा। a इज इक्वल टू ऐसा है 5,5 लाइक दिस। ओके, अब मैं पूछूंगा कि है बताओ a में कितना तो एलिमेंट है, बोलना सर a में एक एलिमेंट है। कैसे, 2 तो दिखाई दे रहा, फिर कैसा एक होए, क्योंकि उसका ऊपर एक ब्रैकेट और रख दिया हूं मैं, तो उसको सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता है, 2 एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं करता। आया समझ में सबको? ये 5 है, हमको कंफ्यूजन रहता है बहुत समय, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते करते हमको क्लियर हो जाएगा। ये डी सेट का पावर सेट जो मैं निकाला, क्या सभी को क्लियर है? वेरी गुड। क्लियर नहीं है? हाँ, तो अगला देखते हैं, ई देखते हैं। ई बीट पे हमको क्या बोला है, एक सेट को से ऐसा है 5 5 5, इतने सारे 5 लिख रहा है चकमा देने के लिए, मतलब कंफ्यूज करने के लिए। डोंट गेट कंफ्यूज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन, कंफ्यूज मत, है ना। अब इसमें देखो, हाउ मेनी एलिमेंट्स वी कैन सी हियर,
1 नहीं, 1 नहीं है, 2 एलिमेंट्स है। देखो 2 एलिमेंट इसमें है, एक तो नहीं है। एक तो ये 5 हो गया, इसके ऊपर ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है, मतलब ये पूरा सेपरेट है। दूसरा हो गया ये, इसमें इसमें ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट का बात नहीं है, बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट सेट बनाता है, इसके अंदर में बाकी सब रहता है, वो एलिमेंट बन जाता है, ये एलिमेंट बन जाता है। बोलो समझ में आया सबको? क्यों नहीं समझ में आया बताओ? ब्रैकेट ब्रैकेट की वजह से। हाँ, सेकंड वाला ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट तो सारी चीज को एक कर देता है ना। अब मैं a प्लस बी लिखूंगा, उसका ऊपर ब्रैकेट दे दूंगा, तो ये पूरा एक ही चीज माना जाएगा। अभी उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो, है ना। ब्रैकेट नहीं दूंगा तो 2 चीज होगा, ब्रैकेट दे दूंगा तो वो एक चीज बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट जब दे दिया गया, ये वो एक ही चीज बन गया अभी। So one is this one, the other one is this one. 2 elements are there. अब अगर 2 एलिमेंट्स है तो इसका पावर सेट में कितना एलिमेंट होना चाहिए? 4। 2 to the power 2 4. Let us see कि वो 4 एलिमेंट आता है कि नहीं। पावर सेट ऑफ P is equal to, पहला हमारा काम होता है क्या, एक एलिमेंट लूंगा और उसका ऊपर कर्ली ब्रैकेट चढ़ाऊंगा। ये एक एलिमेंट 5 है, कर्ली ब्रैकेट चढ़ा दिया। फिर एक और एलिमेंट लूंगा जो कि ये पूरा का पूरा है, 5 कॉमा देके कर्ली ब्रैकेट देके 5 लिखना है, उसका ऊपर ये कर्ली ब्रैकेट देना है। ये तो एलिमेंट हो गया अभी इसका। ये ब्लू लाइन के अंदर जो लिखा है वो वही खाली लिखा हो, मतलब सिंगल एलिमेंट। इसका ऊपर एक ब्रैकेट और चढ़ाऊंगा, डोंट गेट कंफ्यूज। जो था पहले तो उसको लिख दिया, उसका ऊपर कर्ली ब्रैकेट चढ़ाओगे तो जाके वो सेट बनेगा, सबसेट बनेगा इसका। तो दूसरा सबसेट हो गया। तीसरा सबसेट क्या होता है, ये 2 ठो को लेना पड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा ये करना पड़ेगा। 5 कर्ली ब्रैकेट के ऊपर एक कर्ली ब्रैकेट और दूंगा, साथ में एक और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे आएगा। ये सेट इटसेल्फ आ गया। और एक तो हो जाएगा हमारा क्या, खाली 5। नॉन सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो दीज आर द 4 सबसेट्स ऑफ दिस। इसका 4 तो सबसेट हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको? चलो, ये हो गया हमारा पावर सेट निकालने का तरीका। देखो, पावर सेट निकालने के लिए हमको दे सकता है एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, उससे ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि 4 एलिमेंट देगा तो उसमें 16 तो एलिमेंट आ जाएगा। 2 to the power 4 becomes 16, और 16 बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा हमारा निकालने के लिए नहीं देगा, काफी सारे टाइम जाएगा। बाई चांस अगर तबीयत बोल रहा हूँ, क्या नाम है, लॉक खराब होगा तो कभी कभी 4 एलिमेंट का आ जाएगा। 4 एलिमेंट का आएगा तो उसमें क्या करना है, सिंगल लेना है, उसके बाद 2 ठो लेना है, उसके बाद 3 ठो लेना है, फिर 4 ठो लेना है, फिर लास्ट में 5 लगा देना है। 5 को लास्ट में लगाओ या फास्ट में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? चलो आगे कुछ चीज कंफ्यूजन जो होता है आगे, उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब सुनो मेरे बात। यहाँ पे लिखा है, हाँ मैं जरा बात कर दूं, ये सिंबल सबको पता है? ये जो सिंबल पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, ओके, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको नॉट बिलोंग्स टू। वो हो गया बिलोंग्स टू, ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू। दिस वन बिलोंग्स टू, दिस वन नॉट बिलोंग्स टू। ये हो गया सबसेट। इनफैक्ट प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट। और ये हो गया हमारा सबसेट, बस ये हमारा क्या हो गया, सबसेट। ये हो गया हमारा नॉट ए सबसेट, नॉट ए सबसेट। ओके, अब सुनो, जो बात कर रहा हूं मैं, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू जब आएगा, ये दोनों एलिमेंट के लिए आता है।
ये दोनों एलिमेंट के लिए आता है और ये तीनों सेट के लिए आता है। अगर दो ठो सेट का बारे में बात करेंगे, सुनो मेरे बात, अगर हम दो ठो सेट का बारे में बात करेंगे तो हमारा सबसेट लगाएंगे, नॉट ए सबसेट लगाएंगे, सॉरी सबसेट, प्रॉपर सबसेट या फिर नॉट ए सबसेट होगा, या फिर कभी कभी नॉट इक्वल्स टू होगा। हो गया, दो सेट नॉट इक्वल्स टू होगा, ऐसे हम कर सकते हैं। जबकि एलिमेंट अगर आएगा, अगर एलिमेंट आएगा तो उसमें आ जाएगा क्या, बिलोंग्स टू या फिर नॉट बिलोंग्स टू। ये मैं बता दिया हिंट। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन में बोला है कि ये इसमें से अप्रोप्रिएट सिंबल हमको यूज करना है। लेट मी टेल यू, यहाँ पे एक सिंबल ऐसा दिया हुआ है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं क्या, बोलो, सुपरसेट। अब बोलोगे सर सुपरसेट हम किसको बोलते हैं, अगर एक सेट दूसरा का प्रॉपर सबसेट हो गया, फिर दूसरा पहला का सुपरसेट हो गया। जिसे मान लेते हैं A इज इक्वल टू A B C है और B हमारा क्या है, A B C D है। तो बताओ कि मेरे को A इज ए सबसेट ऑफ B होगा या A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ B होगा। तो हम लिखेंगे A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। जैसे ही A B का प्रॉपर सबसेट हो जाता है, क्योंकि B में ज्यादा एलिमेंट है, तो B हो जाता है क्या, सुपरसेट। B इज ए सुपरसेट ऑफ A, B इज ए सुपरसेट ऑफ A। तो ये सुपरसेट के लिए सिंबल यूज करते हैं हम, ठीक है। अब चलो बात करते हैं, ये सवाल में जो दिया है उसमें एप्रोप्रिएट सिंबल यूज करने के लिए बोला है। चलो यहाँ पे एलिमेंट दिया, यहाँ पे R लिखा है। लेट मी चेंज दिस वन, इसको मैं चेंज करता हूं, है ना, ये सॉरी, ये R ऐसा नहीं है, ये हमारा स्मॉल r है, ठीक है, ये हमारा स्मॉल r है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल r दिया है, सुनो मेरे बात, यहाँ पे हमारा स्मॉल r दिया है और यहाँ पे दिया है PQRS। तो स्मॉल r PQRS का साथ क्या रिश्ता रखता है, एलिमेंट का साथ कोई रिश्ता है या फिर सबसेट का साथ, मतलब ये स्मॉल r जो है इसका एलिमेंट होता है या सबसेट होता है, एलिमेंट होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, बिलोंग्स टू। पहला क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू सिंबल आ जाएगा पहला क्वेश्चन में, पहला बिट में। दूसरा बिट देखते हैं, दूसरा बिट पे हमारा क्या, ABC। जब मैं ABC लिखा हूं तो कर्ली ब्रैकेट भी साथ में है, ABC लिखा हूं साथ में कर्ली ब्रैकेट भी है। तो क्योंकि ABC और कर्ली ब्रैकेट भी साथ में है, मतलब ये सेट बन गया, ये सेट बन गया। जब हमारा सेट बन जाता है तो या तो हम सबसेट लिखते हैं, नॉट ए सबसेट लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, या फिर सुपरसेट भी ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ये सेट हो गया, ये एक और सेट हो गया, तो दीज आर टू सेट। तो क्या रिश्ता है ये दोनों में, इक्वल टू होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसेट इक्वल टू नहीं दिया है, मतलब सबसेट नहीं दिया है, जो दिया है प्रॉपर सबसेट का सिंबल दिया है, तो हम सब प्रॉपर सबसेट नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा क्या, इक्वल टू। इक्वल टू कैसे हुआ, कोई पूछेगा सर यहाँ पे दो ठो बी है। मैं बता चुका हूँ कि दो ठो बी, तीन ठो बी, 10 ठो बी का कोई मतलब नहीं होता है। एक सेट में जब हम एलिमेंट लिखते हैं, वो एलिमेंट सब जो जो होता है उन्हीं में ही काम होता है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला बी स्मॉल एस दिया है, ये स्मॉल एस है, स्मॉल एस है और ये PQ है। अच्छा ये क्योंकि एस है तो ये तो सेट नहीं हो सकता, सेट नहीं हो सकता, मतलब एलिमेंट का ऊपर ही बात हो रहा है। तो जब एलिमेंट का ऊपर बात हो रहा है तो हमारे पास दो चीज है, या तो बिलोंग्स टू होगा या फिर नॉट बिलोंग्स टू होगा। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू है क्या, ये जो एस है, कैन आई सी एस हियर, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंबल क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। आ गया ना समझ में सबको, ऑलराइट। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे PQR लिखा है, लेकिन यहाँ P का ऊपर कर्ली ब्रैकेट दे दिया है।
जब P का ऊपर कर्ली ब्रैकेट दे देता है तो P बिकम्स ए सेट। जब P का ऊपर कर्ली ब्रैकेट दे देता है तो P बिकम्स ए सेट। तो ये जो P सेट है, यहाँ पे PQR एक और सेट है, तो दोनों में क्या रिश्ता होगा? ये सिंबल देख के बताओ। वेरी गुड, ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर सबसेट। चलो अगला देखते हैं। अगला बोला है कि Z। Z बोलने से हम ये स्पेशल सेट हो गया, सेट ऑफ इंटेजर्स। Z इज योर सेट ऑफ इंटेजर्स। ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल हम लगा देते हैं यहाँ पे। Z इज सेट ऑफ इंटेजर्स और N हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हाँ, Z इज सेट ऑफ इंटेजर्स और N हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब बात आ गया दो सेट का अंदर। जब दो सेट हम लेंगे तो या तो सबसेट लेंगे, प्रॉपर सबसेट लेंगे, नॉट ए सबसेट लेंगे, या फिर हम लोग अभी सुपर सेट भी पढ़े और सुपर सेट का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बोल दिया है ये चार में से कोई लिख सकते हो। तो नॉट ए सबसेट तो नहीं लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे सिंबल में दिया नहीं है। अगर नहीं दिया, दिया होता तो अलग बात है। तो यहाँ पे बोला है कि ये पांच में से कोई एक सिंबल लगाना है। तो which symbol you can put here? हाँ, सो सुपर सेट सिंबल हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्योंकि Z में बहुत ज्यादा एलिमेंट है। N का जो एलिमेंट है सारे Z में है, इस वन। और अगर हम बात करेंगे तो N और Z में क्या रिश्ता है उल्टा तरह से, तो N इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ Z। बोलो समझ में आया सबको? Alright. Then we have got Z plus. Let us talk about Z plus. What do you mean by Z plus? जब हम Z लिखते हैं ना तो Z का वैल्यू होता है क्या? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे करके Z का वैल्यू आता है। जो Z इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे आता है। जब Z प्लस बोलते हैं, कोई कोई बुक में Z प्लस ऊपर लिखा होता है, कोई कोई बुक में नीचे लिखा होता है। Z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटेजर्स। तो पॉजिटिव इंटेजर्स पे क्या आ जाएगा हमारा बताओ? 1 2 3 4 ये सब आ जाएगा। और Z माइनस अगर मैं लूंगा तो Z माइनस ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो -1 -2 -3 -4 ये कुछ इस तरह से जाएगा। आ गया समझ में सबको? अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये Z प्लस जो है 1 2 3 4 है, ये तो सेम आज नेचुरल नंबर है। हाँ कि ना बोलो? दिस इज सेम आज नेचुरल नंबर। इसका मतलब कि ये इज इक्वल टू हो जाएगा, ये और ये दोनों सेम हैं। बोलो समझ में आ गया सबको? चलो लेट अस सी सम अदर एग्जांपल्स। मैं खुद से कुछ एक दो और दे रहा हूं जरा ये देखने के लिए कि हम लोग क्लियर हो गए हैं कि नहीं, कि बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, एलिमेंट नॉट एलिमेंट, कुछ भी अभी बता सकते हो। चलो मैं लिख रहा हूं जैसे ऐसा 1 बिलोंग्स टू, ट्रू या फॉल्स बोलोगे है ना? 1 2 3, तो ये सही है गलत है? 1 बिलोंग्स टू 1 2 3 सही है गलत है? दिस इज फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है ट्रू? क्योंकि इसका अंदर में एलिमेंट जो है, ये सेट का अंदर में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है क्या? 1 कर्ली ब्रैकेट, खाली 1 नहीं लिखा है। इसका अंदर में 3 एलिमेंट है, 1 कर्ली ब्रैकेट देन 2 देन 3। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ओके, 1 बिलोंग्स टू 1 2 3 नहीं, 1 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 अरे यार, सबसेट ऑफ 1 2 3। क्या ये सही है? ये भी हमारा फॉल्स है। अब बताओगे कि सर आप तो अब तक बोलते आ रहे हो कि कोई भी सेट
कर्ली ब्रैकेट रह गया तो सेट बन गया। ये अलग केस में सेट बन सकता है, लेकिन ये सेट का अंदर ये हमारा ये सेट नहीं बन सकता। ये सेट का अंदर ये एक एलिमेंट ही है। मतलब अगर मैं बोलूंगा कि 1 बिलोंग्स टू 1, 2, 3 है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना है ना सबको, ये सब चीज सबको ध्यान से देखना है कि एक सेट का अंदर क्या क्या चीज लिखा हुआ है और उसका अंदर में एलिमेंट कौन कौन है। क्या समझ में आया सबको? तो अभी 1 को अगर मेरे को सबसेट बनाना है तो ये तो एलिमेंट हो गया, इसका ऊपर मैं कर्ली ब्रैकेट दूंगा तो ये सबसेट हो जाएगा 1, 2, 3 का। ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। सभी को ये समझना है कि ये इसका सबसेट है, एलिमेंट है, क्या है। तो पहले तो ये सेट जो लिखा हुआ है, सेट के अंदर क्या क्या है, एलिमेंट है, वो खोजना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली विल से व्हाट इज दिस थिंग्स। और कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट होता है? 5 इज ए सबसेट ऑफ 5, 0। क्या ये सही है? 5 इज ए सबसेट ऑफ 5, 0 सही है क्या? फाइव इज ए सबसेट ऑफ 5, 0। क्या ये सही है? यस सर। यस, हमेशा के लिए सही है, ट्रू है ये। क्यों ट्रू है? क्योंकि नॉल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। नॉल सेट सारे सेट का सबसेट होता है। ये नॉल सेट हो गया, ये सारे सेट का सबसेट होता है। क्या ये भी सही है? क्या ये सही है? 5 का ऊपर कर्ली ब्रैकेट दे दिया, बिलोंग्स टू 5, 0। क्या ये भी सही है? ये भी सही है, ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि इस सेट का अंदर 2 एलिमेंट है, एक 5 का ऊपर कर्ली ब्रैकेट और एक हो गया 0। तो अगर मैं इसको लेके सबसेट बनाना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 5 कर्ली ब्रैकेट 5 सबसेट ऑफ 5, 0, और ये भी हमारा ट्रू हो गया। आई होप सभी को समझ में आ गया कि हाउ टू डिसाइड कि एक तो ये एलिमेंट है या सबसेट है। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? चल अब अगला सवाल करते हैं। अब मैथमेटिक्स वाला सवाल आएगा। क्वेश्चन हो गया क्या? If a set has 4095 number of non-zero subsets, find the number of element of a set। चलो सबसे पहले मेरे को बता दो कि मान लेते हैं n of a is equal to p। मान लेते हैं n of a is equal to p। आंसर माय क्वेश्चन है ना, n of a is equal to p। मेरा पहला सवाल, नंबर ऑफ सबसेट्स, आंसर बताओ। 2 to the power p। ओके, वेरी गुड। क्योंकि अभी हम p का फॉर्म में लिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ n इज p, a इज p लिखे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो सबसेट्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो सबसेट्स कितना हो जाएगा? हाँ, 2 to the power p -1। याद रखना है ये सारी चीज को। एक सेट में अगर p एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 to the power p। हम लोग देख लिए, 4-5 क्वेश्चन में किए थे, वहां पे उतना ही तो ही सबसेट आ रहा है। नंबर ऑफ नॉन जीरो सबसेट्स, क्योंकि वो सारे सबसेट में 5 हम ले रहे हैं। 5 एक तो नॉन जीरो सबसेट नहीं है, 5 तो जीरो सबसेट है, तो उसको हटा देंगे तो 2 to the power p -1। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, आंसर को बोलो कितना? -2। हाँ, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 to the power p -2। सो ये चीज को याद रख लेना है सबको, इसका ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
ये चीज को याद रख लेना। हम लोग पहले पढ़ लिए बट उसको हम लोग समराइज कर लिए यहाँ पे एक जगह, इकट्ठे लिख लिए सारी चीज को। अगर एक सेट में p नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 टू द पावर p, नंबर ऑफ नॉन जीरो सबसेट्स होता है 2 टू द पावर p माइनस 1 और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स होता है 2 टू द पावर p माइनस 2। ठीक है, चलो अब ये सवाल में क्या बोला है, a set has 4095 number of non-zero subsets. Let the set is A. Let the set is A and n of A is equal to P. यह हम मान लिए। Let the set is A, सेट का नाम ये हो गया और उसमें P नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। Therefore number of non-zero subsets is equal to 2 to the power p minus 1. So 2 to the power p minus 1 is equal to 4095। ये हमको दे दिया है। कितना ठो नंबर ऑफ सबसेट्स है वो हमको दे दिया है, नॉन जीरो सबसेट्स है, दैट इज गिवन टू मी इज इक्वल टू दिस मच। तो यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे, p निकालेंगे, 2 टू द पावर p इज इक्वल टू 4095 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4096। अब हमको यहां से p का वैल्यू निकालना है, तो व्हाट टू डू, 4096 को 2 का पावर में लिख देंगे। 2 का कौन सा पावर आता है निकाल के देखो, 2 टू द पावर कितना निकलता है, फैक्टराइज कर लेते हैं ना, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 4096 को फैक्टराइज करेंगे, 4096 किसी को पता चल गया क्या कितना होता है, नहीं पता चला, चलो 2 लेने से 2048, 2 लेने से 1024, 2 लेने से हमारा हो गया कितना 512, 2 लेने से हो गया 256, 2 लेने से हो गया हमारा 128, 2 लेने से हमारा 64 आया, 2 लेने से 32 आया। अब नहीं कर रहा हूं, हमको पता है 32 मतलब 2 का पावर 5 है, ये 2 का पावर 5 है, 6 7 8 9 10 11 12, 2 to the power 12 इट इज, 2 to the power 12। तो मेरा जगह नहीं था, मैं इसलिए आगे नहीं किया, मेरे को दिखाई दिया 32 मतलब 2 to the power 5 है, सो दिस मच। तो p का वैल्यू 12 हो गया। बोलो सबको समझ में आया ये सवाल? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, If a set has 510 number of proper subsets, एक सेट है जिसमें 510 तो हमारा प्रॉपर सबसेट्स है, तो सवाल बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो लिखते हैं, लेट द सेट इज A and n of A is equal to P. Therefore, number of proper subsets, number of proper subsets कितना होता है 2 to the power p minus 2। अरे बोलो समझ में आया? So 2 to the power p minus 2 is equal to number of proper subsets हमको दिया है 510, 510। तो सिंप्लीफाई करके p वैल्यू निकालेंगे, 2 to the power p is equal to 510 plus 2 512। थोड़ा देर पहले हम लोग देख रहे थे 2 to the power 512 जो होता है 2 to the power 9 होता है, p का वैल्यू 9 है। बताओ सबको समझ में आया? बोलो। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है। देखो क्या बोला है, सेट A has 56 more number of subsets than B. Find the number of elements of A and B. अब सेट A में कितना तो एलिमेंट है नहीं दिया है, सेट B में कितना तो एलिमेंट नहीं दिया है, खाली इतना बता दिया है कि A में जितना तो एलिमेंट है, B में जितना
ए में जितना तो सबसेट्स निकलेगा वो 56 ज्यादा है बी का नंबर ऑफ सबसेट से। नंबर ऑफ सबसेट्स से पूछा है, ना नॉन जीरो पूछा है ना प्रॉपर पूछा है, नंबर ऑफ सबसेट्स का पूछा है, नंबर ऑफ सबसेट्स। ओके, तो पहले एक काम करते हैं, लेट n of a is equal to p ले लेते हैं, n of b is equal to q ले लेते हैं। This implies number of subsets of a is equal to, कोई मेरे को बताएगा what to write? a में p नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स टू द पावर यस, a में p नंबर ऑफ एलिमेंट है तो a का नंबर ऑफ सबसेट्स कितना है? ऐसे क्या पूछ लिया, मैं नहीं बता पा रहे हो? बताओ। टू टू द पावर p, टू टू द पावर p, बस उतना ही है। अच्छा, n of b is equal to q है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b is equal to, ऑब्वियस बात है, टू टू द पावर q। अब किसमें ज्यादा सबसेट्स है, a में ज्यादा सबसेट्स है या b में ज्यादा सबसेट्स है? a में ज्यादा सबसेट्स है। कितना ज्यादा सबसेट्स है? 56। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का हिसाब से क्या है कि 2 टू द पावर p माइनस 2 टू द पावर q, ये ज्यादा है ये कम है? कितना ज्यादा है? 56। आ गया समझ में? ओके, इट इज गिवन टू मी, मेरे को ये दिया हुआ है कितना। अब हमारा काम है कि p और q का वैल्यू निकालें। अब कैसे निकालेंगे? इसमें अननोन कितना ठो है? 2 ठो अननोन है, एक अननोन p है, एक अननोन q है। अब हम जो पढ़े हैं इक्वेशन, पहले भी स्कूल से पढ़ते आ रहे कि अगर हमारे पास 2 अननोन है मतलब 2 इक्वेशन होना चाहिए। अब क्योंकि एक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनो कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इसको क्या करना है, 56 को हम ब्रेक करेंगे। हम ब्रेक 56 को ऐसे करेंगे कि 2 का पावर में कुछ लिखेंगे, फिर दूसरा वाला 2 का पावर समथिंग -1 में रहेगा। तो 56 को हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखेंगे, तो फैक्टराइज करने से पता चलेगा। क्या लिखेंगे? 56 2, ये 28 हो गया, 2 ये 14 हो गया, 2 ये 7 हो गया। तो जैसे मैं बोला कि 2 का पावर में लिखते जाओगे, 2 का पावर कितना हो गया? 3। चलो लिखते हैं 8। 2 टू द पावर p माइनस 2 टू द पावर q इज इक्वल टू 8 हो गया इंटू 7 हो गया, राइट। अब क्वेश्चन हमको ऐसे फ्रेम किया गया होगा, हम 100% ऐसे फ्रेम किया गया होगा कि जो दूसरा वाला चीज है ये भी 2 टू द पावर समथिंग -1 का फॉर्म में आएगा 100%, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम किया गया। ऐसा नहीं कि अपना मन में कोई वैल्यू दे देगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो इसको हम लिखेंगे समथिंग -1, समथिंग -1 में हम लिखेंगे। तो ये क्या लिखेंगे फिर? ऑफ कोर्स 8 -1 में लिखेंगे। अरे समझ में आया क्या? तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर p माइनस 2 टू द पावर q इज इक्वल टू दिस मच। हमको चाहिए p और q। ये क्वेश्चन सब हम कंपेयर करके करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। लेट मी राइट दिस थिंग्स इन फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर समथिंग। 2 टू द पावर p माइनस 2 टू द पावर q इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो गया इनटू 2 का क्यूब माइनस 1। तो 2 टू द पावर p माइनस 2 टू द पावर q इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का फॉर्म में सब रखते हैं, 2 का पावर में।
सो इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 माइनस 2 का क्यूब। जरा हम कंपेयर कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि p कितना q कितना। क्या कंपेयर करना जानते हो? फर्स्ट कंपेयर कर लेना है सेकंड के साथ सेकंड। फर्स्ट में देख रहा हूं 2 का पावर p लिखा है, उधर पास देख रहा हूं 2 का पावर 6 लिखा है। सेकंड में देख रहा हूं माइनस के बाद जो लिखा है 2 का पावर q लिखा है, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 लिखा है। तो बताओ p कितना? हाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग p is equal to 6, q is equal to 3। ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था अभी तक जो हम क्वेश्चन के उसमें से। ये सवाल, ऐसा सवाल मैं दूंगा करने के लिए होमवर्क, तो उसमें तुम लोग कर लेना। दिस इज वे विल प्रोसीड। ठीक है, क्लियर हो गया ये सवाल सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है? सम ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज 12 while the ratio of the number of elements in set A is 64:1। एलिमेंट नहीं होगा, ये सबसेट होगा। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट is 64:1। Find the number of element of A and B। Find the number of element of A and B, है ना? ये हमको सवाल में दिया है कि sum of number of elements of A and B is 12। जैसे आपको बोला है कि n of A is equal plus n of B is equal to 12 दिया है। मान लेते हैं n of A P है और n of B Q है, तो P plus Q हमको 12 दिया है। और क्या बोला है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 64:1। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 64:1। नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट्स इज 64:1। अच्छा, ए में कितना तो सबसेट्स निकलेगा? नंबर ऑफ सबसेट्स of A is 2 to the power P और number of subsets of B is 2 to the power Q। अरे बोलो समझ में आया क्या? अब सवाल में बोला कि ये दोनों का जो रेशियो है ना, सुनने मेरे बात, ये दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो हमको दे दिया है कितना? 64:1। Therefore 2 to the power P by 2 to the power Q is equal to 64/1। समझ रहे हो क्या? ये क्वेश्चन 1 है। 2 to the power P by 2 to the power Q is equal to 64/1। अब हमको निकालना है P का वैल्यू और Q का वैल्यू। Someone please tell me what to do next line। ये लाइन के बाद अगले लाइन क्या करेंगे? Someone please tell me। नहीं बताओगे? राइट हैंड साइड को 2 का पावर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एंड व्हाट टू डू लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे? कम ऑन 2 to the power P minus Q 2 to the power 6 आया शायद। 2 to the power P minus Q equal to 2 to the power 6। तो इससे हमको पता चल गया कि भाई P minus Q का वैल्यू 6 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अरे बोलो समझ में आया सबको? तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, एक तो हो गया P plus Q is equal to 12, दूसरा हो गया P minus Q is equal to 6। तो दोनों को
सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू भी निकलेगा और q का वैल्यू भी निकलेगा। तो आई कैन p equal to 9, q equal to 3। हाँ, सो 2p is equal to 18 हो गया, p is equal to 9 हो गया। Therefore 9 plus q is equal to 12, तो q का वैल्यू हो गया 3। अच्छा लगा क्वेश्चन साहब? अच्छी तरह समझ में आ गया सारे क्वेश्चन? ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, अगला क्वेश्चन है, अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोला है हमको कि वेन डायग्राम का क्या है? वेन डायग्राम क्या चीज होता है, या फिर यूलर डायग्राम उसको बोलते हैं। वेन डायग्राम या फिर यूलर डायग्राम क्या होता है? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। दो सेट एक सेट है, उसको पिक्चोरियली हम दिखाएंगे। पिक्चोरियल मतलब विजुअलाइज करेंगे हम उसको डायग्राम का थ्रू में। द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। तो डायग्रामिकली हम कैसे दिखाएंगे एक सेट को? तो उसके लिए हमारे पास जो हम सेट पढ़े हैं उसका हिसाब से क्या क्या सेट पढ़े हैं, यूनिवर्सल सेट पढ़े हैं और बाकी सब सेट पढ़े हैं। यूनिवर्सल सेट को जब हम दिखाएंगे एक तो रेक्टेंगल में दिखाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर में जितना सारा एलिमेंट है इसके अंदर लिखा जाएगा। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। और अगर हमको कोई जनरल सेट दिखाना है तो उसको हम सर्कल में दिखाएंगे या फिर ओवल में दिखाएंगे। मतलब ए जनरल सेट is represented by a circle और oval, but universal set हम जब दिखाएंगे तो that I will show in a rectangle। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल में दिखाएंगे, लेकिन बाकी सब सेट को हम किस में दिखाएंगे? ओवल में दिखाएंगे या फिर सर्कल में दिखाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल सेट यहाँ पे और ये वहां पे, क्योंकि हम सबको पता है कि यूनिवर्सल सेट का अंदर ही बाकी सब सेट आ जाता है। तो इसीलिए जब भी हम यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे तो साथ में हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? वो सारे सेट जो है उसका अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं ऐसे तो दिखा दिया बाहर, जस्ट टू रिप्रेजेंट कि जनरल सेट है और यूनिवर्सल सेट है, लेकिन हम यूनिवर्सल सेट का अंदर ही सर्कल सब ड्रॉ करेंगे। ये हो गया सर्कल, दूसरा सेट हो गया, तीसरा सेट हो गया, ऐसे करके। समझ रहे हो मेरे बात? सो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल में लिखेंगे और बाकी सब सेट को हम लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे सर्कल में या फिर ओवल में। फिर उसका अंदर में जो एलिमेंट है, मान लेते ये हमारा सेट ए है, मान लेते ये सेट है, हम लिखते हैं ना सेट ए, मान लेते हैं 1 2 3 है। सेट बी मान लेते हैं 2 8 10 है, और यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं 1 2 3 ऐसे करके 10 है। तो हम सेट ए, सेट बी और यूनिवर्सल सेट को कैसे दिखाएंगे? चलो अब करके दिखाता हूं इसको हम कैसे दिखाएंगे। ये क्वेश्चन इसको हम यूनिवर्सल सेट के अंदर ड्रॉ करते हैं ना। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर में सेट ए सेट बी। अच्छा, सेट ए सेट बी में कुछ कॉमन है क्या? ए और बी कुछ कॉमन है क्या? अगर कॉमन है तो हम इंटरसेक्टिंग करेंगे। अगर कॉमन है कुछ तो हम इंटरसेक्ट करेंगे, और ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट में लिखेंगे वो कॉमन एलिमेंट 2। ये सेट ए है मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं सेट बी है। तो ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे, कहीं पे भी लिखो, कोई ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। सेट बी में भी 3 एलिमेंट है 2 8 10, 2 अंदर हो गया, 8 और 10 लिख दिया। बाकी जो एलिमेंट बच गया ना ये सर्कल में रहेगा ना ये सर्कल में रहेगा, बाहर में रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 9 हो गया। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे का सारा एलिमेंट लग गया 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 9 10।
सेट ए हो गया, एक सर्कल में लिख लिया, सेट बी एक अनदर सर्कल में लिख लिया। चलो थोड़ा अलग सा और एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और दिखाते हैं कि उसे उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। सेट ए हो गया हमारा 1 2 3, सेट बी हो गया 5 6 7 और सेट यू जो कि पहले हमको लिखना चाहिए, मैं बाद में लिख रहा हूं अलग बात है, लेकिन इसको मैं पहले लिखना चाहिए। सेम एग्जांपल सेम टाइप का 1 2 3 5 6 7 और ये हो गया 1 से लेकर 10। अब अगर मेरे को ड्रॉ करना है, ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट रहा, इसके अंदर में 1 से लेकर 10 तक सारे आएगा। फिर सेट ए आ गया, सेट ए हमारा 1 2 3 हो गया 1 2 3, सेट बी हमारा हो गया क्या 5 6 7। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है 1 2 3 5 6 7। और क्या हो गया 1 2 3 के बाद 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 8 9 10। सो दिस इज व्हाट वी विल डू। तो या तो इंटरसेक्शन होगा दो ठो जनरल सेट, या फिर इंटरसेक्शन नहीं होगा। कब इंटरसेक्शन होता है, कॉमन एलिमेंट आएगा तो, और जब कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा तो नॉन इंटरसेक्टिंग होता है। सो क्या हो गया कि द पिक्चोरियल या फिर डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। इन वेन डायग्राम व्हाट वी डू, रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, बाकी सब सेट को हम सर्कल या फिर ओवल में। अगर हमको दो सर्कल ड्रॉ करना है, दो तो सेट कॉमन है तो इंटरसेक्टिंग करेंगे, कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन नहीं करेंगे। सबको समझ में आ गया क्या? हाँ अच्छा, अगर दो सर्कल में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, सेट ऑपरेशन, डिसजॉइंट सेट हम नहीं पढ़ा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ टू डिसजॉइंट सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। मतलब अगर दो तो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या इतना समझ में आ गया सबको? चलो अब तक हम लोग जो पढ़ लिए सेट के बारे में, लेट मी टेल यू अगेन कि सेट क्या होता है पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग सबसेट, सुपर सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट पढ़ लिए। उसके बाद पावर सेट पढ़े जिसमें कि बताता है कितना तो एलिमेंट पावर सेट में आता है। नंबर ऑफ सबसेट्स आता है 2 to the power p, नंबर ऑफ नॉन जीरो सबसेट्स आता है 2 to the power p -1, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आता है 2 to the power p -2। ये सब पढ़ लिए, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है वो सबको हम विजुअलाइजेशन करेंगे। ओके, डायग्राम का हिसाब से देखेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अलजेब्रा ऑफ सेट। अलजेब्रा ऑफ सेट मतलब क्या करेंगे, ठीक है, ये सब सेट होता है, ये सब टाइप्स ऑफ सेट होता है। अब मान लेते हैं मेरे पास दो सेट आ गया तो हम उनको करूंगा क्या? हमारे पास मान लेते 2 ठो सेट आ गया या 3 सेट आ गया, क्या मैं उनके साथ कुछ कर सकता हूं? जैसे हमारे पास नंबर है, अगर हमारे पास नंबर है तो नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, काफी कुछ चीज कर सकते हैं। ऐसे सेट के साथ हम क्या कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेट ऑपरेशन या फिर अलजेब्रा ऑफ सेट। आया समझ में? सो व्हाट वी कैन डू, हम एक्चुअली सेट के साथ 3-4 चीज कर सकते हैं। एक को बोलते हैं यूनियन, एक बोलते हैं इंटरसेक्शन, एक होता है डिफरेंस, एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या क्या होता है? यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, फिर डिफरेंस होता है, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। दैट वी कैन डू टू ए सेट्स, टू 2 सेट्स। 2 सेट है तो उसके साथ हम ये कर सकते हैं। यूनियन का मतलब पूरा जुड़ जाता है, काम खत्म। यूनियन का मतलब सारे का सारा एलिमेंट आ जाता है, मतलब जोड़ना जो होता है उसी को हम यूनियन बोलते हैं। जैसे एक सेट है, यू कैन राइट डाउन, हाँ यू कैन नोट डाउन ऑपरेशन ऑफ सेट्स या फिर अलजेब्रा ऑफ सेट्स। पहला पॉइंट हो गया यूनियन
यूनियन ऑफ सेट्स, सिंबल होता है यू, जस्ट यू नहीं है, स्मॉल यू नहीं है, कैपिटल यू ऐसे करके हम लिखते हैं, ये यूनियन का सिंबल है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ ए एंड बी, दो सेट है तो उनका यूनियन को कैसे डिनोट कर देंगे, ए यूनियन बी। अब होता क्या है वो हम लिखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6। ध्यान से देखो, अब मैं ए यूनियन कर रहा हूं, ए यूनियन बी कर रहा हूं। ए यूनियन बी क्या आएगा बताओ, ए और बी में जितना एलिमेंट है सारे का सारे आ जाएगा, सारे का सारे आ जाएगा। तो ए का देखते हैं एलिमेंट 1 2 3, अब बी का देखते हैं 3 4 5 6। फिर हम पता कि रहे भाई सेट में तो ऐसा नहीं लिखते हैं, सेट में ऐसा नहीं लिखते। क्या नहीं लिखते, एक साथ दो एलिमेंट को एक बार नहीं लिखते, सॉरी एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं। तो 3 को मैं दो बार क्यों लिखूंगा, 3 को मैं एक बार लिखूंगा। तो थोड़ा सोच लिया, फिर बोला कि नहीं ऐसे तो हम लिखते नहीं है, चलो ऐसा लिख लेते हैं। सो दिस इज योर ए यूनियन बी, ऑल ऑफ यू गॉट इट, ए और बी। तो ए बी में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं, ए का और बी का सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं। जो एलिमेंट एक से दो बार, सॉरी एक से ज्यादा बार आया है, मतलब रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे। ए यूनियन बी समझ में आ गया सबको। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल नंबर 2। ए हो गया हमारा 1 2 3, बी हो गया हमारा 3 4 5 6। तो फिर ए यूनियन बी कितना हुआ, नहीं सेम क्या ले लिया मैं, 4 5 6। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज ए यूनियन बी, मतलब उस समय ऐसा है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। A इज इक्वल टू ए बी सी और B इज इक्वल टू ए बी सी डी। अब मैं ए यूनियन बी निकालता हूं, अब हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं। तो क्या होगा, ए बी सी लिख लूंगा, फिर यहां पे आ जाऊंगा, ए पहले से था, बी भी था, सी भी था, खाली डी। आया समझ में। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली फाइंड आउट ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में हम कैसे निकालते हैं ए यूनियन बी। एक काम करता हूं, थोड़ा बहुत इसको बताना पड़ेगा ना, इसीलिए इसको मैं और लिख रहा हूं 6 7। हो गया ना। सो लिसन नाउ लिसन। अब मैं क्या बोलने वाला हूं। I have given you 3 examples और तीनों का अलग अलग अपना अपना सिग्निफिकेंस है तीनों का। यहां पे देखो A और B में ऐसा लिया हूं कि A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B हो गया, समझ लो। यहां पे A और B में ऐसा लिया हूं कि A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B हो गया, और यहां पे A और B में ऐसा लिया हूं कि A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, समझ रहे हो। A नॉट इक्वल टू B भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे, A नॉट इक्वल टू B। यहाँ पे हम ऐसा लिखे हैं कि A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो नॉट इक्वल टू B भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं। नहीं, नॉट इक्वल टू B लिखने से गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा बोलो तो, अगर 2-3 एलिमेंट सेम है, ये है, तो वो ऐसा एग्जाम्पल नहीं, बस ऐसा है कि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, ऐसा सोचो। तीसरा, A और B में ऐसे लिया हूं, इसमें एक तो कॉमन है। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे जब मैं A यूनियन B निकाला, अच्छा सब में देखो कितना एलिमेंट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, फिर से 3 4 है, 3 और 4 है। तो A यूनियन B का वैल्यू ये जगह में नंबर ऑफ एलिमेंट आया 7। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B is 7 here and number of element of A union B is 4 here. Number of element of A union B is 6 here. You can see ये तो 3 एग्जाम्पल दिया, कुछ ऐसा है।
और ये 3 एग्जाम्पल से हमको एक्चुअली पता चलता है कि ए यूनियन बी का सबसे बड़ा वाला वैल्यू क्या आएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ, आगे में हम लोग क्वेश्चन जब देंगे, क्वेश्चन जब आएगा उसमें बताना। ए यूनियन बी का सबसे ज्यादा वैल्यू कब आता है? जब हमारा ए एंड बी डिसजॉइंट सेट होता है। ए एंड बी जब डिसजॉइंट सेट आता है तब जाके ए यूनियन बी का सबसे ज्यादा वैल्यू आता है। और वो कितना होता है? दोनों को खाली जोड़ दोगे तो उतना आ जाएगा, 3 + 4 = 7। और ए यूनियन बी का सबसे कम वैल्यू कब आता है? जब एक को दूसरा का सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ए बी सी है, बी ए बी सी डी है, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट हो गया, तो इन दैट केस सबसे कम वैल्यू आता है। तो मतलब अपना दिमाग में रखना, डिसजॉइंट सेट्स में सबसे ज्यादा वैल्यू आया और ये में सबसे कम वैल्यू आया। तो डिसजॉइंट सेट में सबसे ज्यादा वैल्यू कितना आया? दोनों को जोड़ दो। और इसमें दोनों में सबसे कम वैल्यू क्या आया? तो ये दोनों में से जिस सेट में ज्यादा एलिमेंट होगा उतना ही आएगा। अगर ए में ज्यादा एलिमेंट आता, 5 एलिमेंट होता, बी में 4 एलिमेंट होता, तो कि बी ए का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। आया समझ में? कुछ समझ में आया? हाँ, चलो अब देखते हैं कि इसका वेन डायग्राम अगर हमको इसका वेन डायग्राम करना है तो हाउ विल यू डू? ओके, हेलो, तुम्हारा ये सुनाई दे रहा मेरे को, बंद करो। हाँ, तो क्या बोल रहा हूं कि ए यूनियन बी का जो मैक्सिमम ए यूनियन बी का जो वेन डायग्राम अगर हमको करना है तो व्हाट विल यू डू? कैसे करूंगा वेन डायग्राम? तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए यूनियन बी में हमारा क्या आता है? पूरा का पूरा पार्ट आ जाएगा, ये सारे का सारे आ गया। दिस इज योर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का वैल्यू आ गया, ए यूनियन बी। अगर मैं चाहूंगा तो यूनिवर्सल सेट भी यहाँ पे कर सकता हूँ, यूनिवर्सल सेट इसका बाहर है, ए यूनियन बी। आगे समझ में सबको? ये अगर कुछ एलिमेंट कॉमन है तो, अगर मान लेते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है तो, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दैट केस यूनियन बी क्या होगा? ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। तो वो केस में यूनियन बी क्या होने वाला है? ये होने वाला है, ए सेट पूरा लेंगे, ये सेट पूरा लेंगे, ए यूनियन बी। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, और ए यूनियन बी पूरा, ये पूरा का पूरा यूनियन बी हो गया। और ये बाहर वाला हमारा ऑफकोर्स यूनिवर्सल सेट। और बात सुनो मेरा, अगर ए यूनियन बी में प्रॉपर सबसेट हो गया, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट हो गया, तो फिर ए यूनियन बी कैसे आएगा? ए बी का प्रॉपर सबसेट हो गया, मतलब बड़ा सेट कौन सा है? ए है या बी है? ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, तो कौन बड़ा है? ए बड़ा है, बी बड़ा है? बी। तो बी पहले ड्रॉ कर लेंगे, ए उसका अंदर ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन हमारा ए यूनियन बी अभी भी क्या आने वाला है? ये पूरा को जो कवर करेगा, ए अंदर में है, बी बाहर में है, और ए यूनियन बी पूरा होगा। सो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज ओनली। अगर हमको वेन डायग्राम करना है तो ये दीज आर द पॉसिबिलिटीज ओनली दैट आई कैन डू। क्लियर ना? चलो, ये हो गया यूनियन। आई होप यूनियन के बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन सबको मिल गया। यूनियन के बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन सबको मिल चुका है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन देखते हैं। अगला ऑपरेशन जो होता है इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट का इंटरसेक्शन हमको निकालना है, तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स क्या होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स कैसे निकालते हैं? सिंबल हो गया इन्वर्टेड यू, यू था अभी इन्वर्टेड यू हो गया, मतलब उल्टा यू हो गया। तो दिस इज द सिंबल फॉर ए इंटरसेक्शन बी।
हो गया। अब देखते हैं इंटरसेक्शन में क्या होता है, क्या निकालते हैं इंटरसेक्शन में। ए इंटरसेक्शन बी, एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 1। सेम टाइप का एग्जाम्पल ले रहा हूं। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6। नंबर 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5 6 7। और नंबर 3 एग्जाम्पल ले रहा हूं। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। फॉर ऑल दीज थिंग्स मैं क्या किया हूं, एक बार लिया हूं प्रॉपर सबसेट का एग्जाम्पल, एक बार मैं लिया हूं प्रॉपर सबसेट का एग्जाम्पल। ओके, यहां पे एक बार लिया हूं मैं ये डिसजॉइंट सेट का एग्जाम्पल, और एक बार लिया हूं जनरल। तो देखते हैं कि तीनों का केस में ए यूनियन बी क्या निकल के आता है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इनमें जो कॉमन होता है वही वाला एलिमेंट खाली आता है। इनमें जो कॉमन होता है दैट एलिमेंट ओनली कमिंग। सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इन दिस पर्टिकुलर केस, बोलोगे? 3। इन दिस केस व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, जल्दी से बताओ। 5। हाँ, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो 5। ओके, एंड इन दैट केस व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? 1, 2, 3. हाँ, 1 2 3, मतलब जो जो तीनों में कॉमन है वही हो गया। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं तीनों के लिए वेन डायग्राम करूं तो क्या आएगा, देखते हैं। ये मान लेते हैं हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें सेट ए हो गया, इसमें सेट बी हो गया, सेट ए हो गया और सेट बी हो गया। ये दोनों हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए। कुछ कॉमन है तो इंटरसेक्शन आएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। कॉमन है तो इंटरसेक्शन आएगा, और कॉमन नहीं है तो बाहर बाहर रहेगा, और पूरा का पूरा अगर है तो एक का अंदर दूसरे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए इंटरसेक्शन बी बोलने से ये वाला पार्ट आता है, दिस पार्ट। ये येलो वाला पार्ट हमारा इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। जबकि ये ए है, ये बी है। हम अगर चाहे में इसके अंदर में एलिमेंट सब भी डाल सकते हैं। 1 2 यहाँ पे डाल देंगे, 3 यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे 4 5 6 रहेगा। दिखाई दे रहा है इंटरसेक्शन बी क्या है, छोटा सा पोर्शन जो है जो कॉमन है दोनों में, दैट इज इंटरसेक्शन बी। इस केस में इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, इस केस में तो कॉमन ही नहीं है कुछ, तो इंटरसेक्शन भी कुछ आने वाला ही नहीं है। मतलब कोई भी येलो पर्सन हमारा आएगा नहीं यहाँ पे, हमारा शेडिंग के लिए कोई भी पर्सन नहीं बचा। तो दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। बाहर बाहर हमको करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। सेट ए, सेट बी। तो यहाँ पे हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 आ गया। यहाँ पे हमारा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 आया। बताओगे समझ में आया कि नहीं? उसमें अगर हमको वेन डायग्राम करना है, अगर इसमें हमको वेन डायग्राम करना है तो कुछ ऐसा है। ये हो गया हमारा सेट बी, सेट बी का अंदर पूरा सेट ए, सेट बी का अंदर पूरा सेट ए हो गया। दिस इज सेट बी, दिस इज सेट ए, और हमको जो शेडिंग करना है सेट ए का पूरा शेडिंग करना है। तो हमको क्या मिल रहा है कि अगर A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, अगर A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इन दैट केस A इंटरसेक्शन B जो है ना वो हमारा A हो जा रहा है। अगर A प्रॉपर सबसेट ऑफ B है तो, अगर B प्रॉपर सबसेट ऑफ A होगा, अगर B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A, तो फिर B का अंदर, सॉरी A का अंदर B ड्रॉ करेंगे और A इंटरसेक्शन B हो जाएगा B। बोलो समझ में आया? चलो अगला देखते हैं क्या हो गया। डिसजॉइंट सेट्स, हाँ ये बाद में लिखा हूं मैं। टू सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। अगर A एंड B दो सेट है, वो दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट।
और डिसजॉइंट सेट को हम लोग वेन डायग्राम में हमेशा अलग अलग ड्रॉ करते हैं। वेन डायग्राम में हमेशा हम लोग अलग अलग ड्रॉ करते हैं। किसको? डिसजॉइंट सेट को। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अरे बताओ, समझ में आ गया? बोलो। चलो थोड़ा अभी डिस्कशन करते हैं। मैं अब जितना पढ़ाया उसका ऊपर थोड़ा बात करता हूं, है ना। मान लेते हैं n ऑफ a इज इक्वल टू 8 है और n ऑफ b इज इक्वल टू 4 है। n ऑफ a इज इक्वल टू 8। जस्ट इमेजिन करो, एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। n ऑफ b इज इक्वल टू 4। अब मैं जानना चाहता हूं n ऑफ a यूनियन b का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और n ऑफ a इंटरसेक्शन n ऑफ a यूनियन b का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और n ऑफ a यूनियन b का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। Someone please tell me the maximum value of A union B। और मैं बताया हूं कि हाँ, A यूनियन B का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 12, लेकिन A यूनियन B का मैक्सिमम वैल्यू 12 होने के लिए क्या जरूरी है कि A एंड B आर टू डिसजॉइंट सेट्स। तो जब डिसजॉइंट सेट्स होगा तो A का सारे एलिमेंट आ जाएगा, B का सारे एलिमेंट आ जाएगा, तो A यूनियन B का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा उस समय 12। ऐसे ही अगर A यूनियन B का मिनिमम वैल्यू मैं पूछ रहा हूं, व्हाट विल बी दैट? 4। नहीं 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि नहीं 5 भी नहीं होगा। जब मैं यूनियन करता हूं ना तो A का सारा एलिमेंट रहेगा, B का सारा एलिमेंट रहेगा। समझ रहे हो मेरे बात? यूनियन में A का सारा एलिमेंट रहेगा, B का सारा एलिमेंट रहेगा। जब A का सारा एलिमेंट रहेगा 8 तो वही हो गया ना उसमें। समझ रहे हो मेरे बात? जब हम A का सारा एलिमेंट लिखने वाले हैं तो 8 तो आ चुका है, उसके बाद B का भी उसके अंदर में आएगा, है कि नहीं? अगर B का भी एलिमेंट आएगा तो B का सारे एलिमेंट मान लेते A का अंदर है, मतलब जो प्रॉपर सबसेट का बात कर रहा हूं, तो मिनिमम कितना हो जाएगा बताओ फिर? 8 ही होगा मिनिमम, 8 ही होगा मिनिमम। लेट मी टेक द एग्जांपल अगेन। समझ नहीं पाया, आंसर नहीं बोल पाया, तो इसलिए मैं थोड़ा एग्जांपल लेके एक बार बताता हूं। मान लेते A हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये A हो गया। B का वैल्यू हो गया, मान लेते हैं 2 3 4 5। कुछ तो बोला नहीं है ना मेरे को। A का नंबर ऑफ एलिमेंट, B का नंबर ऑफ एलिमेंट खाली दिया है, सेट में कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। अब हम खुद ही ले सकते हैं, हमारा मन में जो आएगा ले सकते हैं। तो मिनिमम के लिए क्या आएगा हम अपना हिसाब से सोचेंगे, मैक्सिमम के लिए क्या लेंगे हम अपना हिसाब से सोचेंगे। अब अगर मैं A यूनियन B कर रहा हूं तो पहले तो A का सारा लिख दूंगा, उसके बाद B का लिखूंगा। जब B का लिखने जा रहा हूं तो देख रहा हूं तो A में है, ये B A में है, ये B A में है और ये B A में है, मतलब B का तो और कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा। A का जो लिखा हूं उसका अंदर में सारे B है। Are you getting? Yes sir। So इससे हमको पता चला कि A यूनियन B का मिनिमम वैल्यू क्या होता है। ये दोनों में से जो बड़ा होता है वही आता है आंसर। तो A यूनियन B का मिनिमम वैल्यू हो गया हमारा कितना? 8। अब फट से मैं पूछ रहा हूं एक और सवाल, जल्दी से बताना। सवाल अभी ऐसे भी याद रख सकते हो। ये तो हम कॉन्सेप्चुअली समझ गए कि कब मिनिमम होता है कितना, मैक्सिमम होता है कितना, बट ऐसे बता सकते हो मेरे को आंसर तुम लोग। सपोज मैं ऐसे दे दिया कि n ऑफ A इज इक्वल टू 2, n ऑफ B इज इक्वल टू 20। तो लेट मी आस्क यू, A यूनियन B का मिनिमम वैल्यू कितना? 20। हाँ, अब सही हुआ।
ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू हुआ 20, क्योंकि बी का तो सारे एलिमेंट रहेगा ही रहेगा, वो तो 20 होगा, उससे कम तो नहीं हो सकता है एकदम। उसके साथ ए का भी जुड़ सकता है, या तो ए का अगर सारे एलिमेंट बी के अंदर में रह गया होगा तो फिर ए का और जुड़ेगा नहीं, तो प्रॉपर सबसेट का केस में आता है। अच्छा, ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू 42। वेरी गुड, अब समझ में आया। एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर मान लेते हैं एन ऑफ ए दे दिया हूं मैं 32, एन ऑफ बी दे दिया हूं मैं 5, तो प्लीज टेल मी नाउ ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू 32। ये दोनों में से जो बड़ा होगा वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, क्योंकि उसका सारे एलिमेंट तो हम लिख ही रहे हैं। और ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? नहीं, मिनिमम हो गया 32, मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 37। और उससे तो ज्यादा नहीं हो सकता, इसका सारे जुड़ गया। अच्छा, अब सेम चीज को बताओ, अगर मैं इंटरसेक्शन में पूछ रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? ये इसमें 5 आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू होगा 5। ये दोनों में से जो छोटा होगा वो होगा आंसर, ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? नहीं रे बाबू, एकदम गलत। एक बार और पूछ रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूं। ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू कितना बताया? 5। ओ, मैं गलत सुन गया फिर। ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू 5 नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू 5 होगा। 5। अच्छा 5। अच्छा, मिनिमम वैल्यू मैं पूछ रहा हूं तो उस पे नंबर बताना है ना, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हूं, नंबर बताना, वो सेट हो गया। ए इंटरसेक्शन बी सेट इज इक्वल टू 5 हो गया। मैं पूछ रहा हूं मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट एन पूछ रहा हूं ना, एन ऑफ ए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 5 समझ गया। हम नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहे हैं तो इट विल बी 0। आया समझ में? मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू हो गया 0। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, हमेशा। जब दो तो हम डिसजॉइंट सेट ले लेंगे तो इंटरसेक्शन बी 5 आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 0। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 5। उससे ज्यादा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कॉमन, और ज्यादा कहां आएगा? इसका जो एलिमेंट है उतना ही तो कॉमन आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6 एलिमेंट कहां कॉमन आएगा? इसके पास नहीं है तो कॉमन कैसे आएगा? जल्दी से बताओ इस केस के लिए ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 2। वेरी गुड। और ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू 0, 5। वो हमेशा 0 है। हाँ 0 ही बोलना, 5 होता है उसके। इस केस में 5 लिखेंगे 0 लिखेंगे? 0 लिखोगे। अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी ऐसा पूछेंगे ना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम, ऐसा पूछा जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम। और ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम कुछ होता ही नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम कुछ होता नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट मिनिमम कितना होता है? तो यू राइट 0 नॉट 5। हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है 0। वो सेट क्या है? 5 है। ए इंटरसेक्शन बी सेट क्या है? 5 फॉर डिसजॉइंट सेट। ऐसा नहीं पूछेगा कि ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू क्या लिखो, सॉरी, मिनिमम ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम, ऐसे कुछ नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछेगा। अच्छा, अभी जल्दी बता दो, क्लास खत्म करेगा आज का। ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम कितना है? 4। ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम कितना? 0। मैक्सिमम कितना? 4। ठीक है, चलो तो इतना तक हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिर और जो है बच गया हमारा क्या, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको, और उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अगले क्लास में।